जान जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की अमानत है, जब दिल चाहे ले ले। जो बातें करते थे वो तो नजर नहीं आते, वो तो मकाफत अमल का शिकार हुए हैं। 6 तारीख को इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है इमरान अहमद खान नियाजी साहब के ऊपर। उसके बाद फौजी जाने ये जाने, फौज को आप ही बदनाम कर रहे हो। ऐसी जमातें दहशतगर्द तंजीमें होती हैं। ये तो बिगड़ी आदतें जो है ना, बकौल इमरान खान कब्र में जाके सुकून मिलना है। हम तो ग्राउंड हकीकत को मानते हैं और हमेशा जो है मैदान में मुकाबले किए हैं। जो उनके बड़े वफादार थे, जहांगीर तरीन थे, अलीम खान थे, दूसरे सारे छोड़ के हुए हैं और जो कमाया वो फराक हो गया, दूसरे लेके रफू चक्कर हुए हुए। पंजाब के ऊपर जो बज़दार बुजदिल बिठा दिया था, उसने क्या किया पंजाब के साथ? मैं तो नहीं कहता बिल्लो रानी, वो शेख रशीद कहता है वो अपनी लैंग्वेज को दुरुस्त कर लें। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो नवाज शरीफ को लाना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नेबर डिजिटल। नाजरीन, हमारे साथ आज राना इब्रार हुसैन मौजूद हैं जो कि सरपरस्त आला हैं PMLN के। जापान में 35 साल से जापान में मुकीम हैं। वहाँ के बेहतरीन बिजनेसमैन में इनका शुमार होता है। फ़िलिपाइन, पाकिस्तान और जापान में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ट्रक का भी बिज़नेस करते हैं। इनसे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर की जो इब्तदाई तालीम है वो मरीदके से है। ग्रेजुएशन इन्होंने FC कॉलेज से की है। तो सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया प्रोग्राम। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और सर सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आप जापान से यहाँ पाकिस्तान आगे इलेक्शन के दिनों में। देखें जी, बहार आई है तो फूल भी खिलते हैं। तो ओवरसीज़ वाले फूल जो हैं वो बड़े खिले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इलेक्शनों के लिए ही आए हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल पर्सन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से तल्लक है और वहाँ जापान में मुस्लिम लीग की बुनियाद बानी रुकनों में से हूँ। तो जाहिर है कि इस वक्त तो हमारी पार्टी को भी ज़रूरत है। तो मैं ही नहीं आया, पूरे हमारे मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 82 ममालिक से लोग यहाँ आए हैं और वो किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए आजकल आया हूँ जापान से। ठीक हो गया सर। आपको क्या लगता है अब जो इलेक्शन होंगे उसमें जो मुस्लिम लीग नून ही आगे आने वाली है? देखें जी, नोश्ता दीवार तो सारे पढ़ रहे हैं, कोई कहने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस जो हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमज़ा शहबाज कर रहे हैं, तो उनकी गैदरिंग से भी दुनिया को नज़र आ रहा है कि कौन आ रहा है। बल्कि जो मुखालफिन एक सिंध की सतह तक के हैं और तिफले मकतब हैं, वो बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो वही लोग थे जो कि 16 महीने की हुकूमत में उनके ज़ेर साया तरबियत हासिल कर रहे थे और आज बता रहे हैं कि जी 4 साल जो चौथी बार आके क्या होना है। ये तो वक्त आएगा जब तो पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 2/3 अक्सरियत से जो है जीतेगी और गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा सर, सोशल मीडिया पर जो खान के सपोर्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम वोट डालेंगे क्योंकि वोट तो जो है वो हमारा हक है, तो हम खान साहब को आगे लेके आएंगे। देखें जी सोशल मीडिया की जो पार्टी है सोशल मीडिया पे ही करेगी ना काम। हम तो ग्राउंड हकीकत को मानते हैं और हमेशा जो है मैदान में मुकाबले किए हैं। ये तो वही लोग थे जो कहते थे कि ना नवाज शरीफ ने आना है, ना इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेना है, मुस्लिम लीग तो नज़र ही नहीं आ रही, कारी कुछ नहीं रही। और आज मुस्लिम लीग ही हर तरफ नज़र आ रही है। जो बातें करते थे वो तो नज़र नहीं आते, वो तो मकाफत अमल का शिकार हुए हैं। उनने मुल्क के साथ क्या किया, 9 मई के वाक़यात कौम नहीं भूली। ये सोशल मीडिया पे जो मर्जी करें, ये वही लोग हैं जिनने पाक फ़ौज के वर्दियाँ जो हैं वो छड़ियों के ऊपर लटकाई। तो इनको तो अभी ये 6 तारीख को इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, जो है इनके लीडर के ऊपर, इमरान अहमद खान नियाजी साहब के ऊपर। तो वो उसके बाद फौजी जाने ये जाने, हम तो इनको सजाएं हो रही हैं उसमें कोई खुशी नहीं मना रहे। हम इनकी तरह टोकरियां मिठाइयाँ ले गए तो जनाब कोई लोगों को तकसीम नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई खुद किया तो खुद भुगते। हमने तो ना केस किया, ना हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त, गवर्नमेंट भी निगरान गवर्नमेंट है और फैसले अदालतें कर रही हैं। अदालतों में बुकला इनके जाते नहीं और कहते हैं कि हमें छोड़ दें, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा, खान साहब जो हैं वो अपनी सफाई पेश नहीं कर सके अदालत में जब उनको सज़ा सुनाई गई। 14 साल की सज़ा सुना दी गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वकील को जो है वो भेजूँगा, वो बताएगा।
हाँ जी, वो ये बात है ना कि उनने कभी भी प्रूफ नहीं दिए किसी काम के। अगर उन मियाँ साहब को पनामा के केस में उनने केस फाइल किया और कागजात उधर जमा कराए, तो उसमें भी ये नहीं कहा कि ये सबूत हैं कि इनने पनामा में कोई किक बैक लिया या कुछ किया। उस वक्त भी कहते जी हमने तो कह दिया, ये खुद सबूत देंगे इनने किया कि नहीं किया। और अपने केस में भी वही है, उनकी आदतें तो वही रहनी है। ये तो बिगड़ी आदतें जो है ना, बकौल इमरान खान कब्र में जाके सुकून मिलना है, उससे बात नहीं। ठीक हो गया सर। आपको लगता है जो इमरान खान को सज़ा दी गई है वो इंसाफ की बेस पे है? ये तो जजेस ने दी है सजा, पर आपको पता है कि अदालतें तो प्रूफ और सबूत मांगती हैं। अगर कानून के वो ज़िम्मे में वो चीज़ें वो पूरी नहीं कर सकते, जैसे इनके पास से बैट चला गया और ये निशान नहीं मिला, तो ये किसी ने तो नहीं करवाया ना। इनने इंतखाबात पता नहीं किस कहीं खेत में जाके सुहागा फेर के तो वहाँ इंतखाबात कराते हैं, उसकी जगह का ही नहीं पता कि इंतखाबात कहाँ कराए हैं। और इनके मद्दे मुकाबल कौन थे उनका भी कोई अता पता नहीं। इनके जो बानी अरकान हैं, अकबर एस जो इनके बानी रुकनों में से हैं, तो उन्हीं ने इन पे सारा किया। नून लीग वालों ने तो कोई इतराज़ नहीं किया। तो इनका तो ये हाल है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। अच्छा सर, अवाम तो नहीं ये कहती, अवाम तो कहती है सब कुछ बेड़ा गर्क ही नून लीग ने किया। अच्छा जी, अवाम है किधर? मुझे नज़र तो नहीं आई। अगर इसको सजा हुई है तो इसके सोशल मीडिया वाले को सड़कों पे तो आते। आपको पता होगा या तारीख से आप वाकफ होंगी, जिस वक्त पीपल पार्टी के जुल्फ़कार अली भट्टो को सजा हुई थी, तो उनके दीवाने और उनके परवाने जो हैं उनने अपने ऊपर मट्टी का तेल छिड़क छिड़क के आग लगाई थी। इनके कोई एक आदमी मुझे बता दें जिसने इमरान खान के लिए जान का नजराना पेश किया हो। और मैं ये दावा करता हूँ आज भी मियाँ नवाज शरीफ अगर जान मेरे से मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं मीडिया पे रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और ये बात मेरे लीडर को भी पता है। और मैंने दो ही बातें की हुई हैं, एक मरूंगा तो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के जो है फ्लैग में, और दूसरा जान जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की अमानत है, जब दिल चाहे ले ले। बड़ी बात कर दी है सर आपने। सर अच्छा, अब जो नून लीग है वो क्या मंशूर लेके आ रही है? मंशूर तो पेश हो गया, मैं भी उसमें शामिल था। और उसमें ख़वातीन के लिए ख़ासकर उनने बैंकिंग का निज़ाम दोबारा से जो है वो शुरू कर रहे हैं। उसमें उनको सस्ते कर्जा जात दिए जाएंगे और वो अपना रोज़गार वहाँ से हासिल करेंगी। इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनके अंदर जो है वो बाकायदा ख़वातीन डेस्क होंगे। ख़वातीन अपनी रिपोर्ट ख़वातीन को करवाएंगी। और उसके बाद जो हकूक़ इंसानी हैं, या जिस तरह कहा जाता है हमेशा कि ये मर्द का मुआशरा, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उसके लिए उनने पूरे मंशूर के अंदर वो तफसील ख़वातीन के पेज में रखी हुई है। ख़वातीन के लिए बहुत हो रहा है। उसके अलावा तालीम में और यूनिवर्सिटियाँ, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही हैं जो कि आज तक नहीं थी। इसके अलावा जो है वो मुल्क को जो है मुआशी सतह पे उसके लिए प्रोग्राम रखा हुआ है। फिर जो हम बैरूनी दुनिया से दूसरे मुल्कों से कट गए हैं, जो हमारे खारजा तलकात थे, वो दोबारा से उसको जो है जहाँ से ख़त्म हुआ था सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू करने लगे हैं, ताकि तमाम ममालिक में पाकिस्तान की अहमियत हो। तो अल्लाह के फजल करम से ये तो मियाँ नवाज शरीफ के पास तो हमेशा प्रोग्राम होता है, और इनके पास टीम है, मुआशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, और अवाम के साथ सदके दिल से चलते हैं। उनने तो अपने मुखालफिन को आते ही माफ़ कर दिया हुआ है। वो बदला लेने तो नहीं आ रहे, वो तो पाकिस्तान की अवाम के लिए ही खिदमत करने आ रहे हैं। और जहाँ तक PTI का है, वो तो मुझे तो नज़र नहीं आते। जो उनके बड़े वफादार थे, जहांगीर तरीन थे, अलीम खान थे, दूसरे थे, सारे छोड़ गए हुए हैं। अब तो उनके पास सिर्फ वकला हैं, क्योंकि उसे अदालतों के लिए पैसे देने भी पसंद नहीं। वो कहते हैं फ्री वाले वकील मिले और उनको अहदे दे दो और मेरे केस लड़ते रहें, और जो कमाया वो फराग होगी और दूसरे तीसरे ले के रफू चक्कर हुए। वो तो अब वक्त आ रहा है उनका भी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि जब इलेक्शन पास आते हैं तो सारे सियासतदान जो है ना वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने लग जाते हैं, वैसे उनको अवाम की फ़िक्र नहीं होती इतनी? जब आते हैं तो फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर रहे होते, फलाह बहबूद के लिए प्रोग्राम दे रहे होते हैं। और वो तमाम पार्टियां ही देखें हैं तो सारी मुहब्बे वतन, लेकिन प्रोग्राम किसके पास है, अहलियत किसके पास है? इमरान खान 4 साल में यही कहता रहा हम नए नए हैं, हमें तजर्बा नहीं हुआ, हमें अब तजर्बा आ रहा है। और पंजाब के ऊपर जो बजदार बुजदिल बिठा दिया था
اس نے کیا کیا پنجاب کے ساتھ؟ کوئی ایک کام بتا دیں ہمیں. ہمارے تو یہ انڈر پاس اور یہ وہ میاں نواز شریف شہباز شریف کے دور میں بنے, موٹر وے بنی, اورنج لائن ٹرین بنی, میٹرو بس بنی, اور اسلام آباد دیکھیں کیسے چینج ہے, لاہور دیکھیں بالکل ہی چینج ہے, آپ رنگ روڈ ہے, ہر چیز ترقیاتی. کوئی چیز آپ دیکھیں گی نا کوئی فائدہ مند, باہر سے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے جاپنی بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو جاپان کی طرح ہے, یہ تو ٹرین کا سسٹم آج انٹرنیشنل ترقی یافتہ ملک کے برابر کا ہے, اے سی لگے ہوئے ہیں, عام لوگ سفر کر رہے ہیں. پہلے کہتے ہیں جی وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے سیاستدان سیاست کرتے ہیں, اب تو غریب لوگ بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں. تو یہ سہولتیں ساری عوام کے لیے. میاں نواز شریف تو سفر نہیں کر رہا. سر اگر بلاول بھٹو کی بات کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے, اکانومی بہتر جانتا ہے, ملک بہتر چلا سکتا ہے؟ اگر تو یہی چیز ہے کہ کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہے یا امریکہ سے پڑھا ہے تو وہ ملک چلا لے گا, تو ایسے تو بہت سے ہیں لوگ کہ جو انہی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں. لیکن آپ عام طور پہ اگر دنیا میں اور زندگی میں دیکھیں تو شیطان سے زیادہ پڑھا لکھا یا شیطان سے زیادہ عبادت گزار یا شیطان سے زیادہ ذہین شاید کوئی فرشتہ کم تھا, اور وہ آج تک ددگارا گیا اللہ کے گھر سے. تو زیادہ پڑھے لکھے گا یہ نہیں مطلب کہ وہ زیادہ اچھا انسان بھی ہے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے کوئی چیز کر سکتا ہے. میں تو نہیں کہتا, بلو رانی وہ شیخ رشید کہتا ہے. تو دیکھیں ابھی تو وہ اپنی لینگویج کو درست کر لیں, کیونکہ تھوڑی سی اردو خراب ہے اس کی. تھوڑی سی نہیں خراب, تھوڑی سی ٹھیک ہے. باقی جو وہ کر رہے ہیں ان نے آنا پھر میاں نواز شریف کے ساتھ ہی ہے, اور آپ دیکھ لیں وقت آئے گا تو یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. یہ ووٹ لینے ہیں تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. جتنا منشور پیپل پارٹی نے دیا نا وہ 90% قابل عمل ہی نہیں ہے میرے نزدیک, میں نے جو دیکھا ہے. میاں صاحب کا سارا ہی پروگرام جو دیا گیا ہے وہ قابل عمل ہے, آپ خود بغور اس کا جائزہ لے لیں, نہیں تو میں وہ دے دوں گا منشور کی کاپی آپ کو, آپ چیک کر لیں. تو کام تو وہی ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کروں گا, کسی کو سبز باغ نہیں دکھاؤں گا, میں اتنا کروں گا جتنا میں نے کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2 سال 1.5 سال بعد ان کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی جائیں اور جناب ریلیاں شروع کر دیں, دھرنے شروع کر دیں 126 دن کے. اگر یہ کرے تو ملک تو پھر آج جو ہم سے علیحدہ ہوئے بنگلہ دیش وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ. انڈیا ہمارا جو ازلی دشمن ہے وہ ہم سے کہیں دور نکل گیا, کیونکہ اس میں جمہوریت پنپ رہی ہے اور اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرتی ہے, پھر انتخابات کے ذریعے تبدیلی آتی ہے. یہ زور زبر سے یا ہنگاموں سے یا آگے لگانے سے یا فوجی تنصیبات پہ حملے کرنے سے ملک ترقی نہیں کرتے. اپنی فوج کو آپ ہی بدنام کر رہے ہو, ان کی طاقت کو متنازع بنا رہے ہو. ایسی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی, ایسی جماعتیں دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں. تو ان کو تو اتنا کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک جماعت نے اتنا بڑا قدم اٹھایا, امریکہ میں ہوا تھا اور فرانس کے اندر پولیس کے ساتھ کیا تھا ہنگامہ, جو جلوس نکالنے والے تھے, اور کسی کو 15 سال کسی کو 18 سال سزائیں دی ہیں انہوں نے, فوجی عدالتوں نے دی ہیں. ادھر کیوں نہیں فوجی عدالتیں قائم ہو سکتی اور فیصلے کر سکتی؟ جب فوج کا مسئلہ تو اس کا فیصلہ بھی فوج کے اندر ہی ہونا ہے. انہوں نے اپنے جنرلوں کو سزائیں نہیں دی, تو اس لیے فوج کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہمارے شہدا تھے جن نے سن 65 کی جنگ لڑی, 71 کی لڑی اور ملک کا دفاع کیا. ہمارے امن اور سکون اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے فوج واحد ادارہ ہے جو جانوں کے نذرانے پیش کرتی ہے. تو جو جانوں کے نذرانے پیش کرتی ہے ان کے اوپر ہم حملے نہیں کر سکتے, یہ سوچ ہی نہیں ہو سکتی کسی پاکستانی کی. تو جو ایسے کام کریں وہ تنظیمیں تو نہیں ہوتی. بلاول بھٹو تو ابھی میں نہیں کہتا, اس کے باپ نے کہا ہے یہ تو سیکھ رہا ہے. زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں وہ بیان دیتا ہے وہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے. تو بھائی ٹریننگ مکمل کر کے بھیجو نا, ابھی کیوں بھیج رہے ہو؟ سر کوئی میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ میں عوام کو, کیونکہ سیاست کی جو سر گرما گرمی ہے وہ بہت زیادہ عروج پہ. عوام کو تو ایک ہی میسج ہے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو نواز شریف کو لانا ہے. اور نواز شریف کا آنا ویسے تو نمایاں بالکل دنیا کو نظر آ رہا ہے, لیکن بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ملک سے پکی اور سچی محبت کرنے والا شخص ہے. اور وہ اگر اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اس ملک کے عدلیہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ عدلیہ کا بھی احترام کرتا ہے, فوج کا بھی. اس نے آج تک اپنے کسی ورکر کو یہ نہیں کہا کہ مجھے اگر کسی اسٹیبلشمنٹ کی سے شکایت ہے یا ان کے چند لوگوں سے
تو آپ ان پہ حملے کر دیں, یہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو وقت جو ہے یہی میسج ہے کہ سارے پاکستانی جو ہیں ایک تو متحد ہو جائیں, منظم ہو جائیں, اور ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچیں, اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام جو ہے وہ کریں, اور ایک دوسرے کو 4 سال 5 سال جو ہے وہ برداشت کریں. پھر آپ اگلے الیکشن آتے ہیں, آپ کو پسند نہیں, ووٹ کے ذریعے چینج کر دیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اور ہمارے ساتھ آج موجود تھے رانا ابرار حسین جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں PMLN کے, جنہوں نے اپنا منشور جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور عوام ہی کی بات کی ہے کہ عوام کے لیے آگے کیا کیا پروجیکٹس لے کے آئیں گے. ووٹ جو ہے وہ عوام کا حق ہے, تو عوام کو جو چاہیے کہ جو ان کے لیے بہتر سیاست دان ہے نا, اسی کو آگے لے کے آئیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.